तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं किचन में आ गई हूँ और कुछ भी नहीं किया है अभी, ना ब्लैक टी पी है ना कुछ किया है, सिर्फ पानी पिया है मैंने 1 गिलास। और मैंने अपने सिर पे लगा लिया अपना दुपट्टा फिर से। और अब तो ये दुपट्टा ऐसे ही दिखाई देगा आपको मतलब पूरे विंटर मेरे सिर के ऊपर मॉर्निंग टाइम में। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, जो सुबह ले जाएगी वो अपने लंच के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने कल काले चने भिगा दिए थे, तो आज इनकी मैं सूखी सूखी सी सब्जी बनाने वाली हूँ। प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। तो चने तो मैंने रात को भिगा के रख दिए थे और अब फटाफट से इनको बना लेती हूँ। और इनके बनाने के बाद ही मैं अब चाय पीऊँगी, क्योंकि टाइम भी अब काफ़ी हो गया है। और जो थोड़ा बहुत बर्तन पड़े हैं इनको भी मैं सही प्लेस पे लगा दूँगी। तो इस बर्तन में कल मैंने चने भिगा के रख दिए थे रात के टाइम। ये अच्छे से ना वो हो गए हैं, भीग गए हैं ये। बस अब इनको बना लेंगे सबसे पहले, फिर बाकी जो काम है उसको करेंगे। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ। और अच्छे से मैंने इनको कल पानी से वॉश कर लिया था और पानी भी कितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है ना इसका। नहीं तो अगर हम ये चने, कोई भी दाल हो, चने या कोई भी दाल हो, अगर हम इनको अच्छे से धोते नहीं हैं तो फिर पानी भी गंदा दिखाई देता है। तो चने का साग मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। साग तो क्या बनाना है, इनका मैं हल्का हल्का मतलब ड्राई ड्राई कर दूँगी। तो बस किचन में आके मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज काले चने। और काफ़ी टाइम से जो ये काले चने हैं ये मेरे घर के अंदर ऐसे ही पड़े हुए थे। मतलब बीच में हम लोग सब बहुत सारी जो दालें होती है ना वो एक साथ ले आए थे। हरहर हो गया, आपके दले चने हो गए, हमारे ये जो साबुत चने हैं। तो बस बाकी दालें तो मैंने बनाई थी, लेकिन ये एक दाल थी जो मैं नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आजकल तो मॉर्निंग टाइम में कभी हम लोग चीले खा रहे हैं बना के, तो कभी सब्जी बना के खा रहे हैं। तो बस कल रात मैंने अपनी बेटी से पूछा कि हम लोग आजकल मतलब रोज़ खा रहे हैं ये सब्जियां चीले, तो क्यों ना हम थोड़ा सा मतलब आज मॉर्निंग में दाल भिगा के क्यों ना उसको हम सूखे सूखे एक सब्जी बना लें। तो बस, और ये सब जो मैंने चने भिगा के रखे हुए थे, वास्तव में ये इतने ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे ना इस तरह से जब हम बनाते हैं। थोड़ा सा मतलब लटपटी कहते हैं ना, लटपटी टाइप की जब हम दाल बनाते हैं तो अच्छी लगती है ये। हम इसको रोटी के साथ अच्छे से खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो बस मेरा भी, सच कहूँ तो मेरा भी मन कर रहा था ये दाल खाने का, क्योंकि जब हमें कोल्ड होता है तो इसमें ना जो ये काले चने की दाल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए, और इससे हमारा कोल्ड भी अच्छा होता है। तो माफ़ कीजिएगा मेरे मतलब यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर होता है, और इस वजह से प्लीज़ इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं क्या करूँ, कहाँ मतलब इस सब चीज़ें करूँ। तो बस मुझे मजबूरी में ये सब यहाँ पे जो आवाज़ें हैं उसके लिए प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और बीच में जैसे हम अपनी एडिटिंग मतलब वॉइस ओवरिंग को रोकते हैं तो जो एक फ्लो सा बन जाता है ना वो रुक जाता है, फिर दोबारा से वो चीज़ नहीं हो पाती है। वास्तव में नहीं वो सब बोला जाता है जो हम फर्स्ट टाइम बोलते हैं। तो बस यहाँ पे जो काले चने मैं आज बना रही हूँ उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लहसुन डालना है मैंने और एक डालना है मैंने प्याज। तो लहसुन और प्याज को मैं यहाँ पे छील लूँगी। और मुझे जो ये आजकल कोल्ड हो रखा है ना, तो इसमें भी मैं क्या करती हूँ, कभी कभी जैसे ये काले चने भिगा के तो खाते ही हैं, लेकिन जो ये साबुत काले चने होते हैं ना इनको क्या करती हूँ मैं कि कढ़ाई में हल्का सा मैं इनको भून लेती हूँ, ऐसे ही भून लेती हूँ कढ़ाई में सूखा सूखा, बिना भिगाए हुए साबुत। मतलब उनको अच्छे से जैसे एक दिन पहले ही मुझे ये लगता है कि हाँ मुझे काले चने खाने, तो मैं इनको धो के फिर धूप में सुखा के फिर मैं उसको कढ़ाई में हल्के मतलब कम फ्लेम पे उसको भून लेती हूँ। और सचमुच में अच्छे लगते हैं मुझे इस तरह से ये चने खाना। तो जब भी मेरी तबीयत थोड़ा ऐसी लगती है, मुझे कोल्ड ओल्ड तो ज़्यादा रहता ही है, क्योंकि मुझे साइनस की जो प्रॉब्लम है ना इसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
तो बस यहाँ पे मैं कभी-कभी उस तरह के जो चने होते हैं मैं खा लेती हूँ। तो बहुत टाइम बाद बना रहे हैं आज चने की जो ये दाल है, तो ये टिफ़िन में जैसे पैक करके भी दो तो अच्छा होता है। इसमें ना तो रिसता है टिफ़िन से, मतलब ना अच्छा रहता है ये। बच्चे लंच में भी इसको खा सकते हैं, और वैसे भी जो ये काले चने की दाल होती है, इसको आप अंकुरित करके भी बच्चों को दे सकते हैं। हल्का इसका सलाद बना के भी आप दे सकते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि मतलब दाल के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। ये बात नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, हम सब जानते हैं। बस वही होता है ना कि एक कि हम बताना, मतलब समझते हैं आप। तो बस हमारी जो ये दाल चने की होती है, ये प्रोटीन से तो भरपूर होती होती है। इसमें काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और जो हमारे फाइबर होते हैं ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और इससे तो हमारा पेट भी साफ़ हो जाता है। और इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो ये अंकुरित दाल होती है ना, इनको ज़्यादा खाना चाहिए। और ये जो होती हैं ये सचमुच में हमें बहुत ज़्यादा हमें बचाती है विंटर के टाइम में, क्योंकि ये इसको खाने से एक तो हमारी बॉडी को वो हो जाती है, गर्मी भी इससे मिलती है, अच्छी रहती है, मतलब हमारे उसके लिए। तो जो हमारी बॉडी में जब ब्लड की भी कमी होती है ना, उसको भी ये दूर करता है। चने की जो दाल होती है हमारे खून की कमी को दूर करता है। तो बस यहाँ पे सुबह-सुबह तो हर घर में यही होता है नाश्ता वग़ैरह, सुबह की जो ये हड़बड़ाहट होती है इसमें, तो बस यही है कि उठो, हाथ-मुँह धो और आ जाओ किचन में, और फिर लग जाओ अपने जो ये काम है। तो बस यहाँ पे मैंने इस लहसुन और जो प्याज है वो मैंने अलग से, मतलब काट के, और जो लहसुन मैं यहाँ पे डालती हूँ वो मैं थोड़ा सा क्रश करके डालती हूँ, क्योंकि इस तरह से जब हम डालते हैं तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है बजाय काटने के। तो यहाँ पे तो मैं ठीस देती हूँ लहसुन जब भी मैं छिलती हूँ। तो एक उसमें मैंने ले लिए हैं टमाटर, और टमाटर को भी मैंने आज घिस के डाले हैं। कभी कभी तो हम टमाटर जैसे उबाल के फिर उसके छिलके हटा देते हैं ना, तो उसका कलर दूसरा आता है, और वास्तव में जब हम घिसते हैं उसका भी कलर चेंज होके आता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट उसको नाइफ से काटते हैं तो उसका कलर भी अलग होता है। तो अलग अलग तरीके से जब हम टमाटर को वो करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसके कलर निकल के आते हैं। तो बस यहाँ पे जो ये छौंकने का काम है ये मैं कर दूँगी स्टार्ट। और मैंने यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर को, और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। और काले चने हों या कोई भी दाल हो, उसका स्वाद तो सरसों के ही तेल में आता है। रिफाइंड में उतना इसका टेस्ट नहीं आ पाता है जितना कि सरसों के तेल में आता है। तो बस तेल भी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, और मैंने इसमें डाल दी है, सबसे पहले मैंने इसमें जीरा डाला है, और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें प्याज, लहसुन जो भी होता है हमारे, इनको मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से भून लूँगी। और उसके बाद टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर मैं इसको यहाँ पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि और जब हम लहसुन और प्याज पहले डालते हैं ना, और उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम मतलब नमक डाल दें, तो उससे भी हमारा जो ये है प्याज और लहसुन, ये जल्दी जल्दी से यहाँ पे अच्छे से भून के तैयार हो जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि जब लहसुन और प्याज मुझे पकाना होता है तो मैं थोड़ा सा मतलब नमक इसी के साथ ऐड कर देती हूँ, और फिर बाकी जो नमक डालना होता है उसको मैं बाद में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो लहसुन और प्याज है ये हमारा अच्छी तरह से मतलब भुन चुका है। और मुझे हमेशा यही है कि जब मैं लहसुन डालती हूँ ना, दाल में हो सब्जी में हो, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उसको भून के जो उसकी खुशबू आती है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं लहसुन को बहुत अच्छे तरीके से मतलब भून लेती हूँ। और बस यहाँ पे टमाटर डालने के बाद मसाले जो भी हमें यहाँ पे ऐड करने हैं वो हम डाल देंगे। मसालों में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और यही यही रहते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी मिर्च, और एक मैंने आज
हरी मिर्च भी ले ली थी, और हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक तो नहीं काटा है यहाँ पे, बस वैसे ही बीच से कट करके इसमें डाल दूँगी, ताकि वो मतलब पकते समय थोड़ा सा उसका जो तीखापन है वो निकल जाएगा दाल के अंदर, और फिर मैं उसको ऐसे ही करछी की हेल्प से उसको छान लूँगी, क्योंकि बच्चों के जब मुंह में जाएगी वो तो फिर वही है ना, बच्चे चिढ़ जाते हैं। और सच कहें तो बच्चों को खिलानी चाहिए थोड़ी सी हरी मिर्च। ये तो पता नहीं क्यों इतने वो करते हैं कि नहीं खानी है हमें मिर्च, बल्कि जो ये लाल मिर्च होती है ये नहीं खिलानी चाहिए। और हरी मिर्च तो हमें बीमारी से भी बचाती है, कैंसर से बचाती है, और विटामिन सी तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता ही होता है। तो हरी मिर्च तो थोड़ा बहुत खिला देना चाहिए, और कहते हैं कि जब हरी मिर्च खाते हैं तो जो हमारे पेट के कीड़े हैं वो भी इससे मर जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके हरी मिर्च तो खाने में ऐड कर ही देती हूँ, चाहे बच्चे कितने ही यहाँ पे नखरे करें। तो बस मैंने जो ये चने की दाल आज भिगा के रखी हुई थी, इसको मैं पूरी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल मैंने एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज़्यादा दाल भिगा दी थी। ये मैंने जानबूझ के भिगाई, ताकि मतलब थोड़ी सी मैं दाल इसकी बना सकूं, और थोड़ा सा मैं इसको वैसे ही खा लें हम भून के ना, जैसे थोड़ा सा जीरा डाला और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च, और फिर इसको हल्का सा भून लिया, और फिर उसके बाद हम लेमन इसके ऊपर डाल के वैसे भी हम इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे तो जो मैंने तड़का लगाया था उसमें पहले ये मैंने दाल डाल दी थी, और मुझे ध्यान ही नहीं आया पहले कि थोड़ा सा मतलब मैं हल्के से दाने उसमें ग्राइंडर में पीस लूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पे चने की दाल को पीस मतलब छौंक दिया था, तब ध्यान आया कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो चने की दाल है इसको क्रश कर लेना चाहिए था, मतलब हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो बस यही है कि निकाल लिया था मैंने ग्राइंडर में, इसको मैंने हल्के से पीस लिया था, और बाकी मतलब जो दाल बच रही थी ना इसमें दाने वाने, वो मैंने अलग टिफ़िन में रख लिए थे, और हरी मिर्च भी मैंने इसी में ऐड कर दी थी एक, और इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से पीस लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करना है यहाँ पे, इसको मैंने दरदरा ही रखा, क्योंकि अगर ज़्यादा बारीक मैं यहाँ पे करती तो फिर वो बिल्कुल मतलब पता नहीं चलता है दाल के अंदर, फिर उतना अच्छा वो नहीं लगता है। तो आज मॉर्निंग में मतलब जो ये मेरी दाल है ये अच्छे से बन के हो गई थी तैयार, और मैंने यहाँ पे इस वजह से कम बनाई है अभी कि सुबह मतलब रोटी के साथ हम इसको खा लेंगे, ये सोचा था मैंने कि रोटी एक एक रोटी हम बनाएंगे तो उसके साथ हम इसको खा लेंगे। लेकिन आज तो हमें ये लगा लीजिए कि ब्रेकफास्ट करने का टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि हमारे घर में आज बार बार लाइट जाती रही है, और इस वजह से मतलब मैं यहाँ पे नहाई धोई भी नहीं थी इस समय, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं पहले ही यहाँ पे नाश्ता कर लूँ, फिर मन नहीं करता है मेरा इस तरह खाने का कि बिना नहाए धोए हम खाना खाएं। बस बना देती हूँ मैं, और उसके बाद मतलब खाती हूँ। तो आज तो इसी चक्कर में रहे कि चलो लाइट आएगी उसके बाद मैं अपना बाकी काम निपटाऊँगी, पर ऐसे ही लेट लेट के चक्कर में फिर हम लोगों ने आज सीधे अपना लंच ही कर लिया। और इस दाल के अंदर जो पानी बचा हुआ था वो हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि दिन के टाइम मैं यहाँ पे इसी का साग बनाने वाली हूँ, और इस वजह से मैंने इस पानी को थोड़ा सा मैंने इस चने के उसमें डाल दिया था, और बाकी जो दाल का पानी बचा उसको मैं दिन के टाइम मतलब चावल जब हम बनाएंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसको यूज कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने जो ये दाल है इसको यहाँ पे अच्छे से पका ली थी, और उसके बाद रोटी वगैरह अपनी बेटी के लिए जो होता ही है उसका दिन का लंच, वो भी मैंने यहाँ पे पका के तैयार कर दिया था। तो बस किचन का सारा काम निपटाने के बाद मॉर्निंग का मतलब ब्रेकफास्ट का जो काम होता है वो मैं निपटा के सीधे आ गई हूँ छत के ऊपर, और मेरे पास है एक योगा मैट जो कि मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ साफ़, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मैट ऐसे ही पड़ी हुई थी,
बस ऐसे ही दरवाजे के पीछे मेरे ये खड़ी की हुई रहती थी और मैंने सोचा चलो आज मैं इसको अच्छे से धो देती हूँ और थोड़ा-सा मैं अपना जो योगा का जो करती हूँ मैं मॉर्निंग टाइम में, ये भी काफ़ी टाइम से छूट चुका है मेरा। तो यहाँ पे मतलब इसको साफ़ करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि सोचना क्या है, करना है। सोच के तो कभी कोई काम होता नहीं है, जब हम मतलब उस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे तभी ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से धो लूँगी और अपना जो मेरा योगा का जो रूटीन था पहले, जो अब छूट चुका है, उसको मैं फिर से यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। तो बस ज़्यादा गंदी तो नहीं थी मेरी ये मैट, हल्की-हल्के मतलब जो धूल मिट्टी वगैरह इसमें थोड़ा लगा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे सर्फ़ डाल के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और फिर अच्छा भी है, छत के ऊपर पानी की फैसिलिटी भी है, तो इसमें धूप भी सेकते रहो और अपना काम भी करते रहो। तो आज मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी छत के ऊपर सुखाने के लिए। और सचमुच में जब हमारी ये योगा करने की आदत छूट जाती है ना, तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब हो जाने लगता है। और योगा से तो हमारे मसल्स हो गए, हमारे बोन्स हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जब मैं डेली रूटीन में अपना ये वर्क करती थी तो काफ़ी अच्छी तरह से मतलब मेरे जो मसल्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करते थे। लेकिन अब मेरे हाथ पैरों में भी वैसे भी दर्द रहने लग गया है। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो मैं अपना जो ये योगा है इसको दोबारा से अच्छे से स्टार्ट करूँगी। और सचमुच में हमें मतलब सुबह के टाइम एक नई एनर्जी मिल जाती है। हमारी बॉडी कितना ही ज़्यादा ठंड क्यों ना हो, लेकिन मॉर्निंग में अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम एक्सरसाइज करें ना, तो हमें पूरे दिन के लिए इतनी मतलब हमारी बॉडी तरोताज़ा रहती है और हमें थकान भी नहीं लगती है जब हम एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में लाते हैं। तो बस यहाँ पे कल से मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे कि मैं ये ज़रूर करूँ, क्योंकि एक तो हम लोग आलस की वजह से इन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं। जब हमारा शरीर मतलब बीमारियों से घिर जाता है ना, तब हमें लगता है कि नहीं, हमें ये चीज़ करनी चाहिए। और जब तक हम बिल्कुल कोई हमें परेशानी नहीं है, तब तक तो हम मतलब मज़े में ही रहते हैं। और जैसे ही हमें कोई बीमारी सताने लग जाती है तो फट से हमें याद आती है कि नहीं हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। तो वही आजकल मेरे साथ भी हो रहा है कि एक तो आलस की वजह से भी हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। इस आलसी ने तो मतलब हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा निकम्मा करके रखा हुआ रहता है कि हम जो करना चाहें वो नहीं कर पाते हैं। तो बस मैंने सोच लिया है कि अब इस आलस को मैं कर दूँगी अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर, और अपना जो मेरा डेली रूटीन का काम होता है ना, ये एक्सरसाइज, इसको मैं ज़रूर अब अपनी लाइफ में शामिल करूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं धूप सेक लूँगी और उसके बाद जो बाकी काम है मेरा मतलब आज तो फिर वही है, लाइट की प्रॉब्लम है। तो देखती हूँ मैं कि लाइट कितने बजे तक आएगी। ये सब करने के बाद मतलब थोड़ा सा मैं धूप यहाँ पे सेक लूँगी अच्छी तरह से और उसके बाद मैं सीधे रूम में चली जाऊँगी। तो बस अभी नहा के और कपड़े वगैरह धो के आ गई हूँ मैं छत के ऊपर। और आज तो हल्की धूप हो रही है, ज़्यादा धूप नहीं है। और कपड़े भी ऐसे में अच्छे से मतलब नहीं सूख पा रहे हैं बिना मशीन या ड्रायर किए हुए। 2-2 दिन में सूख रहे हैं मेरे कपड़े, तो 2-2 दिन में सूख रहे हैं। हाँ, वैसे कपड़े तो सूख जा रहे हैं वुलन वाले, जैसे सूट वगैरह है हमारे, लेकिन जो ये है स्वेटर वगैरह, ये 2-3 दिन में सूख रहे हैं। बीच में तो अच्छी धूप थी, लेकिन अब ऐसे हो रहा, बादल बादल से भी हो रहे हैं और कोहरा ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से नहीं सूख रहे हैं कपड़े। और अभी तो कुछ कपड़े मैंने डाले हुए हैं तार में और कुछ हैं बाल्टी के अंदर। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले अपने हाथ पैर को थोड़ा सा सेक के इनमें जब जान आ जाएगी तब मैं तार में डालूँगी। और हमारे यहाँ मतलब लाइट की भी थोड़ा आज प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मेरा भी काम आजकल 2-3 दिन से धीरे धीरे ही होता जा रहा है। ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी नहीं कर रही हूँ मैं। और फिर वही ड्राइनेस फेस पे, तो थोड़ा सा धूप सेकने के बाद क्रीम लगा दूँगी मैं अपने हाथों में। और अभी हमने
नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है। आज तो सीधे लंच करेंगे हम, मैं और तरुण। और टीना तो अपना टिफ़िन ब्रेकफास्ट लेके चली गई है। तो बस थोड़ा कपड़े डाल देती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा और धूप सेक लेती हूँ, फिर सीधे किचन में मैं आपसे मिलती हूँ। तो डाल देते हैं हम इन कपड़ों को यहाँ पे। और दिन तो यहाँ से जैसे मसूरी वगैरह खूब अच्छे से दिखाई देता था, लेकिन आज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। 2 दिन से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा वो हो रखी है, कोहरा या धुंधिया, ये बोलिए आप इसको। जैसे ये धुआं जलाते हैं ना, उसकी वजह से जो ये होता है कोहरा, इस तरह से कुछ भी मतलब नज़र नहीं आ रहा। पहाड़ तक नहीं दिखाई दे रहे कि इधर पहाड़ है। इस कदर हो रखी है ये धुंध। और विंटर में तो ये होता ही होता है। खैर देखिए, अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो बस अपने नहाने धोने के बाद मैं आ गई थी छत के ऊपर और धूप सेक ही रही थी मैं। और मतलब मैं सोच रही थी कि अब किचन में जाऊंगी, तब तक किरण आ गई। किरण यानी कि जिनके मकान में मैं रेंट पे रह रही हूँ वो। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं वो, और सचमुच में बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और जब से मैं इनके मकान में आई हूँ ना, ये लगता है कि जैसे मेरी संगीता नहीं है ख्याल रखने वाली, बिल्कुल उसी तरह से ख्याल रखने वाली हैं। तो आज जब छत के ऊपर आई तो मेरे लिए लाई हैं वो एक दाल, वो है तूर दाल। तो कह रही थी कि दीदी आप ना इसको बना लो आज। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने चने की दाल बनाई हुई है, तो मैं इसको बनाऊंगी कल। और ये जो दाल उन्होंने मुझे दी है, ये है तोर की, और इसके जो पराठे बनते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनते हैं। तो बस थोड़ी देर किरण ने कहा कि दीदी आओ हम दोनों यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो बस बैठ गए हम दोनों यहाँ पे। और हम मतलब जो होते हैं ना, बैठ के जो गप्पे शप्पे लगती हैं, हम लोग यही बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बस हम दो ही नहीं हैं यहाँ पे, किरण की भी जिठानी है जो आजकल मतलब इनके घर में आए हुए हैं। तो अभी शायद कुछ दिन रहेंगी। तो बस यहाँ पे हम दो तो इधर बैठे हुए हैं और वो पीछे चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हम लोग तीनों आपस में ऐसी ही बातें कर रहे हैं। तो बस मैं किरण से कह रही हूँ कि किरण इनके ना पराठे बना लेना। तो वही मैं बता रही थी कि इसमें मतलब इनको उबाल के, इनको अच्छे से पीस के, और इसमें जैसे मसाले वगैरह डाल देना, और जो लहसुन और हरी मिर्च होती है उसको ज़्यादा डालना, क्योंकि उससे पराठों का बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और हरा धनिया डाल देना। बस यही हम यहाँ पे बातें कर रहे थे। तो बस उसके बाद जो किरण की जेठानी है वो भी यहाँ पे मतलब मेरे बारे में जानकारी ले रही थी कि मतलब कहाँ के रहने वाले हो, और यहाँ पे कैसे, इस तरह से मतलब वो पूछताछ कर रही थी। और इनके बारे में भी पूछ रही थी कि भैया कहाँ हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो बस किरण ने सब बता दिया था उनको कि ऐसे ऐसे मतलब सब बता दिया था। तो बस थोड़ी देर बताने के बाद होता ही है ना, एक जैसे सुन्न सुन्न सा माहौल पैदा हो जाता है। तो वो यहाँ पे हो गया था बस। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं धूप सेकने के बाद सीधे किचन में आ गई थी। तो बस थोड़ी देर किरण के साथ बातें बातें करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पे जो मॉर्निंग टाइम में मैंने दाल बनाई थी, चने की दाल, मतलब ऐसे सूखी सूखी जो दाल बनाई थी, वो मैं इसको खोल के इसमें ऐड कर रही हूँ। जो इसका पानी बचा हुआ था उसको मैं यहाँ पे मिला रही हूँ। और प्रेशर कुकर का जो सुबह का चना था वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो गया था। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे कड़छी से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने पानी इसमें डाला तो थोड़ा सा नमक भी इसमें बनता ही है। बस इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरह से ढक लिया है। और फिर मैं इसको 3-4 विसिल मरवाऊंगी यहाँ पे, ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से गल भी जाए और मिल भी जाए। तो इस तरह से जब हम दोबारा से मतलब पकाते हैं ना दाल को कुकर में, तो उसका मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा बन के आता है। तो बस यहाँ पे जो ये दाल है ये बन जाएगा। फिर इसी प्रेशर कुकर में मैं चढ़ा दूँगी चावल। और तरुण को लगी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख।
तो बस दाल को भी मैंने उबाला है, सॉरी दोबारा से उबाला है मैंने दाल को, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने इसको वैसे ड्राई करके बनाया था ना, तो उसके टीना के टिफ़िन के लिए भी वैसे ड्राई ड्राई चाहिए थी, एक सब्जी की तरह। और आलू तो मैंने इसमें नहीं डाला है, तो मैंने कहा चलो ये चावल के काम भी आ जाएगा दिन में। तरुण को तो चावल खाने होते हैं, तो उसकी वजह से फिर मैंने इसमें पानी चढ़ा दिया है और एक उबाल के दोबारा से मैंने अलग से रख दिया। और अब मुझे इसके लिए दोबारा से तड़का तैयार करना पड़ रहा है। और लहसुन तो मैं अभी इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि वो मैंने सुबह ही डाल दिया था। बस थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डालूंगी। और कढ़ाई भी हमारी हो गई है यहाँ पे गरम, तो डाल देते हैं। और सचमुच में चने का जब हम साग बनाते हैं ना, मुझे तो चने का साग बहुत अच्छा लगता है, दाल के साथ, रोटी के साथ अच्छा लगता है। और इसके साथ अगर हरी सब्जी हो जाए तो मुझे और अच्छा लगता है खाने में। तो बस कढ़ाई की गर्म हो गई है और मैं डाल दूंगी इसमें अब सिर्फ जो जीरा है, जीरा डालूंगी मैं इसमें। और मिर्च नहीं डालूंगी, मिर्च मैंने सुबह डाली थी इसमें, अब नहीं डालूंगी। एक मिर्च डाली थी मैंने, हरी मिर्च। और जब अब हरी मिर्च मैं इस ऐसे डाल रही हूँ, जैसे एक साबुत हरी मिर्च ले ली और उसको बीच से मतलब वो कट करके लंबाई में और फिर डाल रही हूँ, ताकि वो बच्चों के मुंह में ना जाए डायरेक्ट, मतलब वो छन के निकल जाए वो मिर्च। तो इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। तो कढ़ाई भी हो गई है गरम, और जो मैंने दाल उबाल के रखी है इसको हम डाल देंगे इसमें। जीरा थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। तो बस हमारा जो ये है तड़का हो गया है गरम। और आजकल बर्तन क्या है ना, थोड़ा देर में गर्म होते हैं। गैस के ऊपर जब हम इनको चढ़ाते हैं तो बहुत देर तक गर्म होते हैं, एकदम गर्म नहीं होते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है यहाँ पे। कढ़ाई हमारी फटाफट से गर्म हो जाए और फटाफट से हम ये दाल इसमें डालें। और चावल भी मैंने यहाँ पे निकाल के स्मोक कर लिए हैं, भिगा के धो धा के अच्छी तरह से रख लिए। और थोड़े से राइस में बचा के रखती हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि जब वो आती है तो थोड़ा सा मतलब खा लेती है, वो दाल चावल भी खा लेती है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे थोड़ा बचाना पड़ता है। और जब तक आती है तब तक तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है। एक गरम गरम खाना होता है, गरम गरम खाने में तो मतलब और ज़्यादा खाया जाता है, मन करता है ज़्यादा खाने का। और थोड़ा सा विंटर में ठंडा हो जाता है। छींटे भी पड़ गए हैं थोड़े से, और इसको मैं धो लूँगी। थोड़ा सा तरफ हमारा ये उबलता रहेगा और दूसरी साइड। और अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम हो रहा है 12:30 बज गए हैं। तो मैं जल्दी आज बना रही हूँ, क्योंकि मैंने और तरुण ने आज यहाँ पे नाश्ता नहीं किया है। सुबह से बस ऐसे ही हो रहा है। एक तो लाइट नहीं थी ना, मॉर्निंग से लाइट नहीं आ रही है, मतलब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेरा काम रुक गया, क्योंकि फिर वही है ना कि नहाओ धो, फिर उसके बाद खाने का मन करता है। तो मैंने कहा चलो आज तो लाइट है नहीं, तो क्यों ना अब सीधे लंच बनाया जाए। और अब हम सीधे यहाँ पे लंच करेंगे, दाल चावल खाएंगे। और रोटी नहीं बनाऊंगी मैं अपने लिए। वैसे सुबह मेरा मन कर रहा था रोटी खाने का, पर वही है ना, लाइट ना होने की वजह से फिर नहीं खा पाई मैं। तो चलिए अभी, और जब हम थोड़ा सा पेट को भूखा रखते हैं ना, तो फिर और ज़्यादा मतलब खाया जाता है, अच्छी भूख लग जाती है। एक साइड अब चढ़ा देते हैं हम इसको, प्रेशर कुकर को। और डर लगता है मुझे इस चूल्हे को, जब लाइटर से जलाती हूँ तो डर लगता है मुझे, इसमें करंट आता है।
और पीछे से आपको मशीन की आवाज़ आएगी। कारपेंटर काम करते हैं ना, तो इस वजह से ये आवाज़ आ जाती है। तो चलिए, उन्होंने भी अपना काम करना ही है, जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे उनको भी अपना काम करना है। तो रोक नहीं सकते हैं ना किसी को, हर किसी की रोजी रोटी का सवाल है। तो चाय भी मैंने अभी अभी अपनी ख़त्म कर ली है पी के, और सच में आज मेरा मन किया अभी कि चाय पी लूँ मैं। तो थोड़ी सी बनाई मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई है। और अभी टाइम हो रहा है 4:45 बजे का। तो चलिए छत के ऊपर चलते हैं, कपड़े भी। तो यहाँ पे लगा है एक बंद है किया हुआ जाली वाला दरवाजा है ना यहाँ पे छत के लिए। अरे मैं भूल गई, मेरी बाल्टी में ये होता है ना, कुछ कपड़े मैंने डाल दिए और जल्दीबाजी में मैं नीचे चली गई थी और थोड़े से कपड़े मेरे बाल्टी के अंदर ही रह गए, मतलब सूखने के लिए भूल गई मैं उनको डालना। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और निकाल लेती हूँ मैं अपने इन कपड़ों को जो मैंने सुबह धोए थे, निकाल लेते हैं हम इनको। कुछ कुछ सूखे हुए, कुछ कुछ वैसे हो रहे। और आज जो मैंने मैट धोई थी, ये भी दिन भर यहीं रही छत के ऊपर। तो निकाल लेती हूँ मैं इन कपड़ों को।